और वहाँ का रिपोर्ट आने के बाद वहाँ बोला कि बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया है, इंसुलिन पर ही रखना पड़ेगा। सर ये बहुत पीड़ा होता है, गार्जियन के मन में भी पीड़ा होता है और बच्चे के दिमाग में भी इस नज़र से देखने लगता है कि कुछ रह नहीं जाता है जीवन में इसके बाद कुछ। और समस्या होने के कारण से हम लोग बिल्कुल टूट चुके हैं। जहाँ गए वहाँ बोला कि टाइप 1 डायबिटीज़ है, बच्चा है, इंसुलिन का इसका दूसरा कोई उपचार ही नहीं, कोई इलाज ही नहीं। मेरा तो सारा जिंदगी खत्म हो गया, हम क्या करें। बच्चा को लेकर इतना परेशानी हो रहा है कि इंसुलिन नहीं ले पा रहा है। बच्चा रोता है, इंसुलिन देते समय बच्चा बोलता है मम्मी हमें क्या हो गया, हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, सो सब बोलता रहता है। बच्चा बोल रहा है क्यों हमें सुई दे रही हो मम्मी, बहुत रोता है, भगवान हमें क्या हो गया, हम क्या पाप किए, वो सब बोल रहा है। बाप बच्चा को लेकर यहाँ आए। एक खबर देना चाहता हूँ, सुनना पसंद करेंगे? आपके बच्चे को डायबिटीज नहीं है। बहुत स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में। और अभी हम मौजूद हैं अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के दिल्ली सेंटर में। और अभी हमारे साथ कुछ पैनल मौजूद है। ये पेशेंट्स का पैनल है जो यहाँ पर नेपाल से आए हुए हैं। जानकारी लेंगे कि आखिर यहाँ पर जब वो आए हैं तो उनका एक्सपीरियंस क्या है। जो डॉक्टर एस कुमार और साथ ही पेशेंट के बीच में जो बात हुई है उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर एस कुमार का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। और पेशेंट के बारे में मैं जानना चाहूँगी जी। सिद्धार्थ कुमार साहू 8 साल का बच्चा है जो उनके पेरेंट्स आए हुए हैं नेपाल से, जो जनकपुरी जो नाम सुना है, सीता जी का जन्म स्थान पर माना जाता है। ये बच्चे को लेके आए, जो बच्चा 8 साल का है और ये डायबिटिक 1 से पीड़ित है, जो उन्होंने रिपोर्ट्स लाए हैं। आप उनके फादर हैं, आप क्या कहना चाहेंगे बच्चे के बारे में? जो रिपोर्ट्स आपने लाए हैं ये पहले कभी किसी डॉक्टर ने निकाले नेपाल में? नहीं सर, नेपाल में ये रिपोर्ट तो हम काफ़ी चेक करवाएं, जनकपुर धाम करवाएं, उसके बाद दरभंगा में भी करवाएं और काठमांडू में गए थे कांतिवाल हॉस्पिटल में। और वहाँ का रिपोर्ट आने के बाद वहाँ बोला कि बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया है, इंसुलिन पर ही रखना पड़ेगा। उसके बाद 1 महीना के बाद फिर बुलाया गया। हम 1 महीना के बाद जाने के बाद वहाँ फिर बोला कि बच्चा ठीक है, पहले से सुधार में है, लेकिन इसको इंसुलिन जीवन भर चलाना पड़ेगा। तो ये बात पहली बार जब किसी पेरेंट्स को बच्चे के बारे में बताया जाता है कि उसको डायबिटीज़ है, ज़िंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ेगा, उस समय क्या हुआ, आप पे क्या चीज़ बीती, क्या बता पाएंगे आप एज ए पेरेंट? सर ये बहुत पीड़ा होता है, गार्जियन के मन में भी पीड़ा होता है और बच्चे के दिमाग में भी इस नज़र से देखने लगता है कि कुछ रह नहीं जाता है जीवन में इसके बाद कुछ। जैसे कि हम 2 महीने से हमको मालूम हुआ और ट्रीटमेंट कर रहे हैं। 2 महीना से काफ़ी परेशान है। मेरा व्यापार से लेकर कारोबार, जीवन का जो शैली होता है आदमी वो भी भूल जाता है, ख़त्म। हाँ, बहुत परेशानी। अब 1 ही ठो लड़का है मेरा, 2 ठो लड़की है और 8 साल में ऐसा कोई खास समस्या हुआ नहीं इनको, फर्स्ट बार समस्या हुआ। और समस्या होने के कारण से हम लोग बिल्कुल टूट चुके हैं। फिर आपका वीडियो देख करके हमको लगा कि एक बार हम में क्या चीज़ आपको पसंद आएगी, आपको क्या परिवर्तन हुआ, आपके सोचने की इसमें क्या परिवर्तन हुआ आपके मन में? हम काफ़ी डॉक्टर साहब से हम मिले और काफ़ी से बात भी हुआ। जहाँ गए वहाँ बोला कि टाइप 1 डायबिटीज़ है, बच्चा है, इंसुलिन का इसका दूसरा कोई उपचार नहीं, कोई इलाज नहीं, और इंसुलिन के बिना इसको ज़िंदा आप नहीं रख सकते। और इंसुलिन देने के लिए ही कह रहा है डॉक्टर। इसको इंसुलिन देते हैं, डायबिटीज़ कम हो रहा है, 50 हो रहा है, 55 हो रहा है, 52 हो रहा है। इस कारण से हमको परेशानी ज़्यादा हुआ। फिर डॉक्टर बोलता है कि मिठाई खिलाइए, चीनी खिलाइए, केला खिलाइए, और उसके बाद देते हैं तो फिर उसको जो है 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट लगता है। तो हमको ऐसा लगा कि डायबिटीज़ घट रहा है, तो डॉक्टर साहब बोला कि घटना नहीं चाहिए, उसमें भी जान का जोखिम है, किडनी पर असर होगा, क्या क्या खराबी होगा। इस कारण से हम दिमाग सोचे कि हमको एक बार दिल्ली चलना है, सर से मिलना है, सर से मिल करके हमारा बच्चा अच्छा हो जाए, इसलिए यहाँ पर आए। लेकिन किसने देखा पहले? आपके मिसेस ने देखा या आपने देखा? फिर आपकी श्रीमती जी क्या बोली देखने के बाद? हम इनको बताएं आपका जो वीडियो है
मैम के साथ है, काफ़ी पेशेंट के साथ है। आप कहाँ कहाँ शुरू किए, जैसे कि लखनऊ में शुरू किए थे। काफ़ी वीडियो मैंने 50 से वीडियो भी देखे, और देखने के बाद नेशनल खबर पर हम देखे, उसके बाद समझ में आया कि एक बार हेल्पलाइन का नंबर है, उनसे बात होगा। तो डॉक्टर मतलब सुमित शुक्ला सर है, उनसे हमको बात हुआ, और उन्होंने बताया कि आप फर्स्ट बार है तो पटना काफ़ी समय लगेगा डॉक्टर साहब को जाने में, आप यहाँ दिल्ली आइए, दिल्ली आप एक बार डॉक्टर साहब से दिखाइए, आपका बच्चा ठीक होगा। इस विश्वास के साथ सर हम यहाँ पर आए हैं कि हमारा बच्चा अच्छा हो और जाए। ये क्या कहना चाहेंगे उनकी मदर? क्या नाम है आपका? पुष्पा देवी सर। पुष्पा देवी जी, आपको कैसा लगा? आप तो माँ हैं, आपने जन्म दिया बच्चे को, हैं, इतना बड़ा किया आपने, तो जब आपके ऊपर क्या आघात पहुंचा? मेरा तो सारा जिंदगी खत्म हो गया, हम क्या कहें। जिंदगी बच्चा क्या था? बच्चा को लेकर इतना परेशानी हो रहा है कि इंसुलिन नहीं ले पा रहा है बच्चा। रोता है, इंसुलिन देते समय बच्चा बोलता है मम्मी हमें क्या हो गया, हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, सो सब बोलता रहता है बच्चा। वो बड़ी बात कर रहा है कि मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। बच्चा बोल रहा है क्यों हमें सुई दे रही हो मम्मी, बहुत रोता है, भगवान हमें क्या हो गया, हम क्या पाप किए, वो सब बोल रहा है बाप। हम कर्जा उठाकर पैसा लाए, हम बोले कि नहीं जाएंगे वहाँ पे, इंसुलिन मेरे बच्चे को छूट जाएगा, हम जाना चाहते हैं। तो 20,000 रुपये इनके पापा उठाए और फिर जी यहाँ आए। मेरा व्यापार भी चौपट हो गया, फिर भी हम बच्चा को लेकर यहाँ आए जी। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या उम्मीद है यहाँ से आपको? और काफ़ी लोगों को ठीक हुआ है, तो हमको भी विश्वास है कि मेरा बच्चा भी ठीक हो जाएगा, ये पूर्ण विश्वास है, और इस विश्वास के साथ हम यहाँ पर आए हैं। आप बात किए हैं अभी बाहर पेशेंट से? नहीं, पेशेंट से नहीं, जो मैंने वीडियो देखा है काफ़ी पेशेंट से डॉक्टर साहब ने बात किया है, और उसके अनुभव के आधार पर काफ़ी पेशेंट्स भी आए हैं यहाँ, हम देखे हैं बैठ करके। तो कुछ पेशेंट से बात हुआ है जो यहाँ भीतर बैठे हुए हैं, तो काफ़ी पेशेंट ने बोला कि इंसुलिन भी चल रहा है लेकिन गति कम है, जैसे डोज ज़्यादा लग रहा था इस हिसाब से कम है, और धीरे धीरे अच्छा भी हो जाएगा। अब कहीं जाते हैं तो कहता है कि जीवन भर लेना पड़ेगा, अगर यहाँ कम भी हो जाता है, एक टाइम भी हो जाता है, 4 टाइम से एक टाइम हो जाता है, और हो सके तो जब एक टाइम पर आएगा तो स्वाभाविक है, उसका शरीर अगर ठीक होगा तो धीरे धीरे वो भी बंद हो जाएगा। इसी विश्वास के साथ आए हुए हैं। एक खबर देना चाहता हूँ, सुनना पसंद करेंगे? आपके बच्चे को डायबिटीज नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस बात? तो फिर इंसुलिन छूट जाएगा इसका? पूरा छूट जाएगा। ये जो रिपोर्ट्स आपने लाए हैं, इसका बीटा सेल अच्छा है, इसके बॉडी के अंदर सी पेप्टाइड है, इसके बॉडी में इंसुलिन बन रही है, सब हो रहा है, लेकिन यही प्रॉब्लम है डॉक्टर के साथ में, रक्त में बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ बोलते हैं। ये गलत है बिल्कुल। ये रिपोर्ट देख के साइंस कभी इसको इजाज़त नहीं देगा, इसको डायबिटीज़ बोला जाएगा। क्या लगा अभी सुनने के बाद? खुशी लगा कि हमारे मुझे है ना, हाँ, बहुत खुश हैं। बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसकी इंसुलिन पूरी बंद हो जाएगी, थोड़ा समय लगेगा जो सिस्टम बनाएंगे उसमें, ठीक है, लेकिन इंसुलिन पूरी बंद हो जाएगी, इसकी ज़िंदगी भर कहीं देने की जरूरत नहीं है उसको। और दूसरा ब्रेन का भी है, तो उसको सेकंड पार्ट में लेंगे हम, पहले पार्ट में जितने जल्दी इसमें छूट जाएगा उतने जल्दी ये ठीक होगा, ठीक है। क्या कहना चाहोगे लोगों को आप, जनकपुरी या नेपाल के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नेपाल में तो करोड़ों हजारों लोग हैं जिनको तकलीफ है, उनको दोबारा बढ़ गए। काठमांडू जाने के बाद वहाँ हम काफ़ी देखे पेशेंट को, जो बच्ची है, कोई 8 साल का, कोई 10 साल का, कोई 12 साल का, 4 साल से कंटिन्यू वो इंसुलिन ले रहा है। तो वहाँ उससे बातें हुआ हमको, वहाँ नेपाली भाषा चलता है, नेपाली में हम पूछे कि भाई तू अपने बच्चे को कितने दिन से, तो कोई बोला कि 12 मतलब 4 साल से दे रहे हैं, कोई 5 साल से, कोई 6 साल से। तो हमको लगा कि बहुत परेशानी है, हम तो 1-2 महीना में ही परेशान होकर के सारा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इसका, कैसे हम इसको जिलाएंगे, कैसे ये काम करेगा। हम गरीब आदमी हैं, ठीक है, मेरा बच्चा भी कैसे पढ़ेगा लिखेगा, कैसे काम करेगा आगे जा कर के,
इस तरह से हम काफ़ी सोचे वो अपना जीवन के लिए क्या कर पाएगा। तो काफ़ी सोचने के बाद वहाँ भी काफ़ी पेशेंट है डायबिटीज़ का टाइप 1 का जो बच्चों में है, हम काफ़ी तो आप पेशेंट को उनके लिए देखे। क्या मैसेज देना तो उनके चाहेंगे? लिए यही कहेंगे कि यहाँ पर आकर के आप यहाँ जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ कांटेक्ट कीजिए। आने के बाद हो सकता है आपका बच्चा भी ठीक हो जाए। रिपोर्ट्स के ऊपर चलेगा कि जो रिपोर्ट होता है उसके ऊपर हम लोग चलते हैं, एविडेंस क्या बोलता है करके। ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थी पूरी रिपोर्ट, और आपका कोई सवाल हो तो वो आप हमसे ज़रूर पूछें। धन्यवाद।